ना केमिस्ट्री में आपका ना द फोर्थ चैप्टर इज मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि केमिस्ट्री पढ़ने से पहले आप कम से कम इन चैप्टर्स, क्योंकि मैटर इन आवर सराउंडिंग्स है, इनमें आपका क्या होगा, सब कुछ आप देख रहे हैं, आप प्लास्टिक भी देख रहे हैं, आप पेन भी देख रहे हैं, किताब भी देख रहे हैं, आप मेज़ भी देख रहे हैं, एवरीथिंग, आप घास भी देख रहे हैं, आप नेचर को भी देख रहे हैं, आप मकान को भी देख रहे हैं। आप इनके अंदर सारी चीज़ें जो होंगी, एटम्स आएंगे, मॉलिक्यूल्स आएंगे, पार्टिकल्स आएंगे, एवरीथिंग विल कम। एंड इसमें आपका क्या होगा, मेटल्स नॉन मेटल्स भी आपके आएंगे। तो लगभग आपको इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप एक तो जो लॉन्ग पीरियोडिक टेबल है, लॉन्ग पीरियोडिक टेबल में आप बनाओ एटलीस्ट 30 तो रनिंग में और 30 आपके नाम आपके दिमाग के स्टॉक में, मीन्स टोटल 60 to 65 एलिमेंट्स आपको याद हो जाने चाहिए विद एटॉमिक नंबर्स एंड एटॉमिक मास। पहली चीज़, स्टार्ट करने से पहले आपको याद होगा कि इससे पहले हमने एक कंबाइंड वीडियो बनाया था 9th और 10th, उसमें लॉन्ग पीरियोडिक टेबल आपका था। अब मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स में आपका नाम जो पहले आप जो है इंट्रोडक्शन, इन हिंदी दैट इज नोन एज अ प्रस्तावना आपका नाम। तो सिंपल सी बात, ये मेरे हाथ में दिस इज द ऑब्जेक्ट, आप बुक को देखते हैं, दिस इज एन ऑब्जेक्ट आपका नाम। इसका मतलब क्या हो गया, इंट्रोडक्शन में ऑल ऑब्जेक्ट्स, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, आप भी एक ऑब्जेक्ट ही है, ह्यूमन बीइंग है, तो ना तो इसका ना है मॉस, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका आपका मॉस होता है, एंड ऑक्यूपाई द स्पेस, और वो आपका ना जगह भी आपका घेरते हैं, एंड कैन बी फेल्ट, और महसूस किए जाते हैं थ्रू one and more of our सेंस ऑर्गन्स, और हमारे सेंस ऑर्गन के द्वारा आपका नाम वो महसूस भी किया जाए। सेंस ऑर्गन कौन से, जब आपको कोई टच करता है तो आपका टच किया तो आपका सेंस, स्किन आपका, आप देखते हैं, आप सोचते हैं, आप महसूस करते हैं, आपका नाम सुसा है। तो ये सारे आपके जितने हैं, कितने सेंस ऑर्गन होते हैं हमारे, हाउ मेनी सेंस ऑर्गन भी है, कौन कौन से होते हैं, नोज, आई, ईयर, माउथ, टंग और स्किन। तो ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए ना। व्हाट मेक्स आपका दीज थिंग्स, और ये जो जितनी भी सारी चीज़ें होते हैं, टू हैव अ कॉमन प्रॉपर्टी, और इन सब की आपका नाम कॉमन प्रॉपर्टीज आपकी होती हैं बना दो। और जो आप मैटर पढ़ रहे हैं, तो इस मैटर में इंडियन का नाम आना भी बहुत ज़रूरी है। तो ना द ग्रीक, क्योंकि पहले ग्रीक के ही चलते थे, पहले देखो, एंड द, इसमें जितने भी इंडियन आपका फिलोसफर्स, फिलोसफर का मतलब जिनका काम, दार्शनिक जिनको कहते हैं, जिनका दृष्टिकोण बहुत दूर तक होता है, समाज को नई हाइट्स देना, समाज को ग्रोथ देना, समाज को डेवलप करना, विकास करना, विकसित करना, विकासशील की कैटेगरीज में आपका खड़ा करना, तो दोज आर नोन एज दूरदृष्टि, तो दैट इज कॉल्ड द फिलोसफर्स। तो द ग्रीक एंड द इंडियन फिलोसफर्स थॉट दैट, उन्होंने सोचा कि ना आपका देखो एवरीथिंग, जो भी आपका ना देखो, दिस इज अराउंड अस, हमारे चारों तरफ जो भी है, इंक्लूडिंग इवन आपका ना इंक्लूडिंग आवर बॉडी, जिसमें हमारी बॉडी भी आपका, हमारा शरीर भी है, was made up of 5 सेंस ऑर्गन्स, ये 5 सेंस ऑर्गन से बने हुए हैं, ठीक है। और 5 या 6 और 5 बेसिक एलिमेंट्स, और ये 5 बेसिक एलिमेंट कौन कौन से हैं जी,
अर्थ, फायर, वाटर, जी, एयर एंड स्काई। तो सेक्स आपके नाम सेंस ऑर्गन्स हो गए और 5 बेसिक आपके एलिमेंट्स हो गए। ये आपका तो हमारी बॉडी जो इससे बनती है। तो दीज ये जो आपके 5 एलिमेंट्स हैं, दीज 5 एलिमेंट्स आपका नाम इंडियन और जो हमारे इंडियन फिलॉसफी में इसको क्या बोलते हैं? इंडियन फिलॉसफी में 5 जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनको क्या बोलते हैं? पंचतत्व। पंचतत्व। तो इसका मतलब साइंस however interprets nature in terms of energy and energy। तो मैटर में इसीलिए जो साइंस आता है ना, हाउएवर इंटरप्रेट नेचर को एनर्जी और मैटर, इसीलिए मैंने क्या बोलता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ, जैसा सोचोगे वो चीज वापस आएगी। आप किसी के लिए गलत सोचोगे तो कौन दे रहा आपको? नेचर, यूनिवर्स। आप अच्छा सोचोगे, आपका जो सब कॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड की आपका एवरी टाइम आपका आप कहीं भी मोटिवेशन में जाएंगे, क्या कहते हैं? आवाज नहीं सर। सोने से पहले, बिफोर स्लीपिंग, जब आपको नींद आ रही है, जब आप बिस्तर में जा रहे हैं, 15 मिनट पहले आप पॉजिटिव थॉट्स को लाइए। आई एम पावरफुल, आई एम पावरफुल, आई एम पावरफुल। मैं शक्तिशाली हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। आई एम साइलेंट, आई एम साइलेंट, आई एम साइलेंट। मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। ऐसे 5 पॉजिटिव फीलिंग्स अगर आप सोते समय रात को करते हैं, एंड इफ यू आर डूइंग इट फॉर 15 डेज, तो 15 दिन लगातार करने से आपने कहा मैं क्लास में फर्स्ट आ रहा हूँ, मैं क्लास में फर्स्ट आ रहा हूँ, मैं क्लास में फर्स्ट आ रहा हूँ, मैं अपना पूरा होमवर्क सही ढंग से करता हूँ या सही ढंग से करती हूँ, सही ढंग से करती हूँ। आप इसको 15 मिनट का, तो क्या होगा? वो रात भर जब आपने इन चीज़ों को सोने के बाद भी वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपका एग्जीक्यूट करते रहेंगे, और 15 दिन बाद आप जो आप सोच रहे हैं वही होता है। इसीलिए दिस टेक्निक इज नोन एज मैनिफेस्टेशंस कहते हैं इसको। अच्छा सोचो तो अच्छा ही होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा ही होगा। इसीलिए जो साइंस है इंटरप्रेट करती है आपकी प्रकृति को, कि प्रकृति क्या है? हमें एनर्जी देती है। प्रकृति क्या है? एक मैटर है, और मैटर क्या है? कि विच ना जो एक मॉस ऑक्यूपाई स्पेस वगैरह ये सारा करता है। तो दिस वाज द इंट्रोडक्शन आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही आपका जाना। प्लीज फिर आगे जाते हैं। देन आफ्टर इंट्रोडक्शन द नेक्स्ट वन जो आपका टॉपिक आपका है, इसमें आपका नाम है फिजिकल नेचर। नाउ ऑफ मैटर, कि कोई भी मैटर है, कोई भी ऑब्जेक्ट्स है, वो फिजिकल दिखते कैसे हैं। ये आपका फिजिकल, केमिकल, आपका 2 ही चीजें केमिस्ट्री में, आपका फिजिकल एंड केमिकल आपका। तो ना इसका मतलब ऑल फॉर्म्स ऑफ मैटर, जितने भी मैटर्स के फॉर्म्स हैं आपका देखो, कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। ये बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है, दैट इज कॉल्ड द पार्टिकल्स आपका नाम है। अब सबसे बड़ी कि जब सारे जितने भी मैटर्स हैं वो स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर के बने, तो अब आपका जो क्वेश्चन आता है कि विच आपका जनरली अराइज इन आवर माइंड या इन योर माइंड, आपका जो भी आपके या मेरे माइंड में वो जो आता है कि हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स। तो ये पार्टिकल्स कितने स्मॉल हो सकते हैं, कितने छोटे हो सकते हैं। तो पार्टिकल्स में आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी आएगा, उसमें आपका अणु भी आएंगे, एटम्स भी आएंगे, उसमें आपका ना और आपका मॉलिक्यूल्स भी आपका उसमें आएंगे आपका ना। अब पहली चीज़ आपके दिमाग में जो है
अगर आप मैटर्स की बात कर रहे हैं तो और पार्टिकल्स की अगर आप बात कर रहे हैं, आपने तो कह दिया कि जितने भी मैटर्स के जितने भी फॉर्म्स हैं वो आपके स्मॉल पार्टिकल्स से मिलके, लेकिन अब क्वेश्चन आपके दिमाग में है कि हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स, कि पार्टिकल्स हैं कितने। इसका मतलब वी कांट सी देम फ्रॉम आवर नेकेड आइज, हम अपने इन आंखों से नहीं देख सकते उन पार्टिकल्स को। अभी भी हमारे हाथों में दुनिया भर के अणु बैठे, दुनिया भर के वायरस हमके बैठे। इसीलिए क्यों कहते हैं कि खाना खाने से पहले आप साबुन से हाथ धोइए, साबुन से हाथ धोके जर्म्स आपके अंदर निकले, तो पार्टिकल्स जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते। तो ना इसका मतलब टू फाइंड आउट इट्स आंसर, इस क्वेश्चन का जो आंसर आपको फाइंड आउट किया, तो इसमें इंडियन एक बहुत बड़ी आपका नाम है, देखो दिस महर्षि कन्नड़, ये आपका नाम देखो दिस, एंड इसमें कई सो मेनी आपका ग्रीक फिलोसफर आपका इन्वॉल्व थे, गेव वेरियस थ्योरीज, उन्होंने कई थ्योरीज को उन्होंने दिया, उन्होंने सिद्धांत दिए कि ना स्मॉल क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, यू नो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है पोटेशियम परमैंगनेट का, जानते हैं आप क्या? KMnO3, KMnO3, और K2Cr2O7 क्या होता है? K2Cr2O7, this is called the potassium dichromate. आपने a small crystal of potassium permanganate, आप इतना सोच लीजिए, इतना छोटा क्रिस्टल है जो आपको मैंने बोर्ड में बनाया आपका नाम, तो फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आपको पोटेशियम परमैंगनेट का आपका KMnO4 आपका हो गया। देखो तो ये जो है कंटेन, जो मैंने छोटा सा एक पॉइंट बनाया आपका आई के ऊपर भी जो आप बिंदी लगा रहे हैं, वेरी लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। अब आप कहेंगे सर आपने फिर तो मुझे तो क्लियर ही नहीं हुआ, यहाँ भी आप लिख रहे स्मॉल पार्टिकल्स, यहाँ भी प्लेन, कितना इतना छोटा एक पार्टिकल्स जो KMnO4 का है पोटे, इसमें आपका ना आपका दिस इज द मिलियंस, इतने छोटे, तो मे बी द मिलियंस ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, सो दीज स्मॉलर पार्टिकल्स, और ये जो छोटे सूक्ष्म पार्टिकल्स हैं, shows the properties of compounds, और ये कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को आपका शो करते हैं। अब यहाँ आप आगे पढ़ेंगे कंपाउंड की, जैसे एलिमेंट है, एलिमेंट हाइड्रोजन आपका नाम देखो दोस्तों, एलिमेंट हाइड्रोजन गैस हम करते हैं। अब आप जब देखेंगे एक्चुअली जो आप कहते हैं सिंबल ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस का हाइड्रोजन का सिंबल पहले H होता है, और H2 अगर आपने लगा दिया तो ये गैस हो जाएगा, गैस। इसका मतलब वन मॉलिक्यूल हैज अगर 2 एटम्स, ये हुआ एलिमेंट। और जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिल जाते हैं अगर तो ये द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स एंड मोर देन 2 एलिमेंट्स आर नोन एज योर दिस, तो ये जो आप कहते हैं कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है आपका देखो दिस इज कॉल्ड द कंपाउंड। मतलब एक छोटा अभी आए नहीं, तो अगर भाई जो किसी के दिमाग में सर ये कंपाउंड होता क्या, तो द स्मॉलर पार्टिकल शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है, प्लीज डू इट।